पद छोड़ दूंगा मिश्रा जी। ओके, थैंक यू सो मच। विजय कुमार बंधु मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अटेवा के अध्यक्ष हैं। विजय जी, जिस प्रकार से 1621 शिक्षकों की मौत को छिपाने की कोशिश हो रही है और उनको 3 में बदल दिया गया, यह आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि यह हमारे अध्यापकों का अपमान है, उनकी शहादत का अपमान है, उनके परिवार के साथ ज्यादती है, शिक्षकों, कर्मचारियों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने एक अच्छा विषय उठाया है और गंभीर विषय उठाया है। मैं 3 की बात बाद में करता हूं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, सरकार उन सूनी मांगों को नहीं देख पा रहा है, उन जो कोख वीरान हो गए उनको नहीं देख पा रहा है, वो जो बच्चे अनाथ हो गए उनको नहीं देख पा रहा है। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है कि कोई सरकार भी है। मुख्यमंत्री जी योगी हैं, योगी संत महात्मा हैं, और उनके राज्य में माताओं की गोदी सूनी हो गई, हमारी बहनों के मांग सूनी हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। उसके बाद आप आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। ये तो बहुत आने वाले समय में, सदियों में ये आंकड़े याद किए जाएंगे और ये माफ करने लायक नहीं है। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। और अभी आपने कहा कि सतीश द्विवेदी जी जो मंत्री हैं विभाग के, वो कह के गए हैं कि 3 लोग आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर 3 से ज्यादा कहोगे तो विपक्ष की साजिश बताएंगे। मैं बताना चाहता हूं, वो अपने जिले के आंकड़े सही कर लें। वो अपने जिले के आंकड़े, उनके श्रावस्ती जिले में पूरे जिले की बात कर रहा हूं जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, 18 लोग लिस्ट है मेरे पास, 18 लोग हैं वहां पर। और उनके विधानसभा की जो इटवा विधानसभा है, उस इटवा विधानसभा से 4 लोग, छेदीलाल विश्वकर्मा जी, दीपक सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, घनश्याम जी, ये उनके विधानसभा के हैं। मैं तो कहता हूं माननीय मंत्री जी, आप कहीं न जाइए, पूरे प्रदेश के आंकड़े आप नहीं देख पा रहे, न देख पाइए, लेकिन आप अपनी विधानसभा के और अपने जिले को दिखवा दीजिए। मंत्री का ये बयान अध्यापकों और कर्मचारियों की शहादत का अपमान नहीं है? पूरा अपमान है, शिक्षकों का अपमान है, शिक्षा व्यवस्था का अपमान है और इस प्रदेश का अपमान है, जिसके दम पर विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं आप। जो लोग विश्व गुरु में भूमिका निभाएंगे, जो अध्यापक हजारों का विश्व गुरु, लाशें कुत्ते नोच के खा रहे हैं, जिसके दम पर आप शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, जो पूरे शिक्षा व्यवस्था आपने कटारा जी के परिवार का वीडियो देखा है? बिल्कुल। आज मैं दोपहर से उस वीडियो को भूल नहीं पा रहा हूं। उनकी बेवा पत्नी और 3 छोटी बेटियां और एक बच्चा गोद में है, और पता रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। पता नहीं शर्मा जी की आंख से आंसू क्यों नहीं आता। मुझे तो हैरानी है ये नेता लोगों को क्या होगा। मैं तो कहना चाहता हम लोग तो इतने कष्ट में कि मैं विजय कुमार जी आप कुछ बोल रहे थे। जी मैं 1-2 बात अनीता जी की बात पर आप कुछ कहे, आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो निर्वाचन आयोग है, जो अपने को स्वतंत्र बॉडी बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वतंत्र बॉडी रह गया कि नहीं रह गया। नहीं, कोई स्वतंत्र बॉडी तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, बार बार सरकार का तर्क आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जब शिक्षक घर से निकल रहा था तो उसकी माँ उसको पकड़कर रोक रही थी, बेटा मत जा। तो बेटा कहता था, माँ FIR हो जाएगी, मेरी नौकरी का संकट आ जाएगा, DM साहब का आदेश आया है, मुझे जाना पड़ेगा। चलते समय छोटा सा बच्चा उसको अंगुलियां पकड़ता है, पापा मत जाओ, आप नहीं रहोगे मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। वो एक ही बात कहता था, बेटा जाने दो, मैं लौट के आऊंगा। दुर्भाग्य से लौट के तो आया, लेकिन दोबारा उनसे मिल नहीं पाया। वो पत्नी वो हाथ पकड़ कहती थी, हम खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन मत जाओ वहां पर। लेकिन ये सरकारें और ये प्रशासन FIR का डर दिखा के पहुंचाता था। और आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये जो टीचर है, ये कर्मचारी है, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके पास और कोई सहारा नहीं होता नौकरी के अलावा। एक अकेला कोई कपूत कमाता है और पूरा घर उसके इर्द गिर्द घूमता है। एक कपूत जो घर से चला जाता है, चिराग अगर बुझ जाएगा, पूरा का पूरा सपूत, पूरा का पूरा जो है परिवार अंधेरे में आ गया है। मैं कहना चाहता हूं, उन बच्चों का क्या होगा, उनकी शिक्षा कैसे होगी? वो जो बेवा अभी जवान है, जो बेवा हमारी बहनें अभी जवान है, दहलीज अभी जिंदगी के कुछ चंद हैं, वो कैसे जीवन सफर करेंगी? वो बूढ़ी माँ बाप की आंखों में अंधेरा आ गया है इस घटनाओं से। वक्त का अभाव है। सुचि विश्वास जी, क्या सरकार ने इतनी पत्थर दिल हो गई है? मैडम रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, बहुत ही असंवेदनशील है सरकार का ये रवैया। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का मुख्य रूप से, जिन्होंने सिर्फ 3 ये प्रशासनिक हत्याएं हैं, सरकार इनकी जिम्मेदारी ले। जो मृतक के आश्रित हैं उनको नौकरी प्रदान करे, उन्हें विधिवत मुआवजा दे और उनकी मांगों को संवेदनशीलता प्रदर्शित करे।
और बल्कि और भी जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, जिनका अभी तक जिक्र नहीं हो रहा, चाहे परिवहन निगम के संदर्भ में, चाहे पुलिस विभाग, ये सरकार की सेवा में रत हैं। सरकार ने ऑलरेडी पैंडेमिक हैंडलिंग में बहुत देर और बहुत लापरवाही की। अगर सरकार अभी भी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और आंकड़ों की बाजीगरी, सतीश द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया जाए, इतनी असंवेदनशीलता तत्काल प्रभाव से, और डीजी बेसिक विजय किरण आनंद को भी सस्पेंड किया जाए। शिक्षा के पद पर बैठे डीजी बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये असंवेदनशीलता है, ये अमानवीयता है, ये टीचरों का अपमान है, ये लोगों की। सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की टूल किट के विषय में भी जय सूची जी कह दो, बता दे जाए कैसे वो बदनाम करने में लगी है सरकार को, ये भी उनको। और आप टीचरों को बदनाम नहीं कर रही हैं, 1621 मौतों को सिर्फ 3 बता रही हैं कि आप टीचरों को बदनाम नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश भाई सीधी सी बात है, हमने कहा कि कम से कम लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कारण क्या था? लाशों पर राजनीति तो आप कर रही हैं, आप कर रही हैं। आपदा और विपदा होती है, जब बार-बार कहा चुनाव न कराइए, उसके बाद आपने करा दिया और लाशों पर राजनीति कर रही हैं। कम से कम सहयोग करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। चुनाव क्या हुआ? नहीं, चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आपको मालूम है, चुनाव आयोग कराता है। चुनाव मत कराइए। और उसके बाद उसको चुनाव आयोग के लिए, चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं, इसको होना चाहिए। कहीं नहीं कहा, ना आपने कभी कोर्ट में एफिडेविट दिया, ना राज्य सरकार ने आयोग को कभी लिखित दिया, और अगर दिया तो दिखाया जाए। आयोग तो खुद कहना है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि चुनाव न कराइए। चुनाव कराना एक अलग लोकतांत्रिक स्वतंत्र व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग उसको कराता है, ना वीरेन जी सरकार कराती है। इसका आपको वीरेन जी शुक्रिया। वीरेन जी, जिस प्रकार के हालात हैं, और आज देखिए सर, यही हम रूट कॉज एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे जी, वो नहीं जाएंगे सर, उन्होंने इनकार कर दिया। रूट कॉज से मतलब ही नहीं है, विज्ञान से कोई मतलब नहीं सर। विज्ञापन की बात तो आपके पास, विज्ञान से तो ये विज्ञापन की कोई बात है तो बताएं सर। इन्होंने वैक्सीन का विरोध किया। एक सेकंड शर्मा जी रुक जाइए, मैडम आप रुकिए, वीरेन जी जरा बोल लें, फिर मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। वीरेन जी, 1621 मौतें हैं, शिक्षक संघ कर्मचारी संघ दावा कर रहे हैं, प्रमाण भी मौजूद हैं, हर जिले में मौजूद हैं, कई जिलाधिकारियों को बीएसएस के लेटर्स भी मौजूद हैं। उसके बावजूद सिर्फ 3 टीचरों की मौत की बात कही जा रही है। क्या ये उनकी शहादत का अपमान नहीं है? देखिए, शिक्षकों की मौत पर सरकार ने कहा था कि 30 लाख रुपया ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार के अफसरों की नीयत में बेईमानी आ गई है कि वो अपने कर्मचारियों की मरने पर उनके परिजनों का जो वाजिब हक है वो भी नहीं देना चाहते। अच्छा, सरकार ये बात अगर समझ जाए कि अफसर कर्मचारियों की नज़र में सरकार को खलनायक बनाते जा रहे हैं, 1-2 अफसर नहीं, कर्मचारी तो लाखों की संख्या में, 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऑन द स्पॉट मरो तब मुआवजा है, यानी कि या तो मतदान वाले दिन मर गए होते या मतगणना वाले दिन। इसके बाद अगर आप बीमारी लेके आके घर में मर गए तो फिर इनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। ये कितना असंवेदनशील बयान है। और देखिए, ये जो